वैसे तो नाना पाटेकर की फिल्में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी किसी सीरीज में एज अ लीड एक्टर काम नहीं किया। हाँ, कुछ सीरीज में इनके कैमियो वगैरह जरूर आए हैं। हाल में ही एक सीरीज रिलीज हुई है जिसमें इनका काफी इंपैक्टफुल रोल है, लेकिन नाना पाटेकर एज अ लीड एक्टर किसी भी सीरीज में अभी तक काम नहीं किए हैं। अब मैं ये सारी डिटेल्स आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि नाना पाटेकर ने भी अपना OTT फील्ड में डेब्यू कर दिया है संकल्प सीरीज के साथ, जिसका ट्रेलर कल ही आया और ट्रेलर देखने के बाद भाई स्टोरी काफी कुछ प्रॉमिसिंग मालूम पड़ती है। ये सीरीज बेस्ड है सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा पर, जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि पावर कैसे मैन्युफैक्चर होता है। और ये सारी चीजें आज से ही नहीं हो रही हैं, हजारों सालों का इतिहास है इसका। सबसे बड़े एग्जाम्पल है उसके चाणक्य, जिन्होंने गरीब बच्चे को इतिहास का सबसे बड़ा राजा बनाया था। अब मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नाना पाटेकर का कैरेक्टर है वो चाणक्य की ही टीचिंग से इंस्पायर्ड है। इस पूरी सीरीज में वो एक चाणक्य की ही भूमिका निभाते हैं। इस सीरीज में भी वो पावर को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को बनाते हैं, लेकिन बहुत ही स्मार्टली अपने आप को कभी सेंटर से अलग नहीं होने देते। यानी कहने को तो पावर भले दूसरे के हाथ में है, लेकिन जो असली डोरी है, असली लगाम है, वो नाना के हाथ में है। वो जब चाहे जिसके पावर को कम कर सकते हैं, जब चाहे जिसके पावर को बढ़ा सकते हैं। नाना इसमें एक गुरु का कैरेक्टर प्ले किए हुए हैं, और अगर हम अपने यूपी और बिहार की भाषा में बोले तो एक माठ साहब का कैरेक्टर प्ले किए हुए हैं, जो पटना में एक गुरुकुल चलाते हैं, और वही गुरुकुल उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसने कई सारे बड़े पावर्स को जन्म दिया है। सीरीज में अगर एक्टर्स की बात करें तो काफी अच्छे एक्टर्स को कास्ट किया गया है। संजय कपूर जो कि अनिल कपूर के भाई हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस इसमें वो देते हुए दिख रहे हैं। सीरीज में वो एक पॉलिटिकल लीडर प्रशांत सिंह के कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी दुश्मनी है हमारे लीड एक्टर नाना से, यानी उसके कैरेक्टर माठ साहब से, और इन दोनों के राइवलरी के आसपास ही सीरीज घूमती हुई दिख रही है। वहीं मोहम्मद जिसान आयुब इस सीरीज में IAS या IPS के रोल में नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इनको आपने 80 मूवी में जो विक्टिम का हस्बैंड था उस रोल में देखा था। अब हमारे नाना पाटेकर यानी जो हमारे माठ साहब का कैरेक्टर है वो चाणक्य तो है, लेकिन जो राजनीति होती है ना उसके नस नस में धोखा होता है, और ये चीज आपको ट्रेलर देख के फील भी होगा। जिस पावर को माठ साहब ने मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, वो पावर अब दूसरे की गोदी में जाकर बैठ चुके हैं, दूसरे साइड से खेल रहे हैं, और इस वजह से माठ साहब पर सर्च वारंट तक जारी हो गया है। लेकिन चाणक्य कभी भी सिर्फ प्लान A के साथ नहीं चलता, बैकअप में प्लान B और प्लान C भी होते हैं। और ये आपको पता चलेगा ट्रेलर के उस सीन में जब माठ साहब के साथ चालें चली जाती हैं, उनके गुरुकुल पर रेड डाली जाती है, और वो मस्त अपना चेस खेल रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। और इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कितने मैच्योर तरीके से इस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है। वही मनी हाइस्ट का जो प्रोफेसर था उसके जैसा ही दिमाग है माठ साहब का। बाकी सीरीज पटना और बिहार के लोकेशन को लेकर चलती है, तो इसका टोन भी, यानी जो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है, वो भी काफी अच्छे तरीके से मैच किया गया है। लास्ट में जाते जाते स्टोरी पर्सनल हो जाती है जब 2 लोगों की लाश एम्बुलेंस से बाहर आती है, और फिर यहाँ से माठ साहब का असली खेल चालू होता है। अब इस सीरीज को भाई प्रकाश झा जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, तो भाई जो प्रेजेंटेशन है इस सीरीज की वो भी भाई टॉप नॉच है। जिनको अगर प्रकाश झा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने आश्रम, गंगा जल, अपहरण और राजनीति के जैसी मूवी और सीरीज को डायरेक्ट किया है। तो ट्रेलर को देखने के बाद भाई स्टोरी वाइज एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है इस सीरीज में। बाकी ये सीरीज लोगों के दिलों में अपनी किस तरीके से जगह बना पाती है, अपनी किस तरीके से पर्सनल स्पेस क्रिएट कर पाती है, ये तो सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या ये सीरीज अपना एक पर्सनल स्पेस क्रिएट कर पाएगी इस OTT वर्ल्ड में, या फिर लिस्ट में नीचे जाकर धूल ही खाएगी? कमेंट में जरूर बताना। बाकी सीरीज Amazon MX प्लेयर पर 11 मार्च को आ रही है। धन्यवाद।